ओम गं गणपतये नमः। ओम लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। ओम हं हनुमते नमः। हम आपको इस समय कोई मंत्र नहीं देने जा रहे हैं, कुछ जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। ये संसार भगवान का बनाया हुआ है, ब्रह्म से उत्पत्ति है। ब्रह्म के 3 रूप हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। एक सृजन करते हैं, एक पालन करते हैं, एक संहार करते हैं। भगवती दुर्गा इनकी शक्तियां हैं। प्रकृति की 6 प्रधान देवियां हैं, जिसमें दुर्गा, राधा, गायत्री, इस तरह से प्रकृति की 6 प्रधान शक्तियां हैं जो विश्व का संचालन करती हैं, प्रकृति का संचालन करती हैं। यदि आप देवी देवताओं के उपासक हैं तो आपके ऊपर कोई तंत्र नहीं कर सकता। ये तंत्र तब तक नहीं प्रभावित होता जब तक आप अपनी पूजा पाठ न छोड़ दें, अथवा कोई गंदी वस्तु आपको न खिला दी जाए, जैसे चिता की राख आदि, या घर पर ऐसी वस्तु न पहुंचा दी जाए जो गंदी शक्तियां जिसमें बिठाकर भेजी गई हों। देवताओं की उपासना करने वाले लोग यश, कीर्ति, उन्नति, प्रगति, पारिवारिक विकास करते हैं और मरणोपरांत जिस देवता का वो भजन करते हैं, यजन करते हैं, उस लोक में पहुंच जाते हैं। इसके विपरीत स्मशान या कब्रिस्तान में जाकर के आप जिस देवी देवता का पूजन करते हैं, वास्तव में वहाँ वो देवी देवता ना करके स्मशान में रहने वाली कोई प्रचंड शक्ति, कोई प्रबल शक्ति, अथवा कोई मसानी या मसान उस देवता के रूप में आकर के आपसे बलि, मद्यमांस आदि ले करके आपका कार्य करने लगता है और आप ये समझते हैं कि हमने अमुक देवता सिद्ध कर लिया है। यदि आप सोचते हैं कि स्मशानी शक्तियाँ सिद्ध करके या किसी से ले करके मैं इनसे पीछा छुटा लूँगा, ये भी संभव नहीं है। यहाँ एक प्रसंग आता है। एक पंडित जी थे, उन्होंने एक यक्षिणी की संसिद्ध की थी। अपने जीवन में उस यक्षिणी से बहुत से काम लिए। कोई पहुँच जाता था, उसका भूत भविष्य वर्तमान बताते थे, उसके असंभव कार्य को संभव कर देते थे, सारा कार्य करते रहे। जब उनकी वृद्धावस्था आई तो उनके मन में एक विचार आया, मैं यक्षिणी से पूछ लूँ मेरी मृत्यु कब है। यक्षिणी ने कहा आपकी 2 दिन बाद मृत्यु हो जाएगी। अब वो पंडित जी उदास हो गए, असमंजस में पड़ गए। उन्होंने यक्षिणी से कहा तुम जाओ, अब हमारा अंतिम समय है, मैं एकांत रहना चाहता हूँ। इसके बाद वो पंडित जी गंगा किनारे चले गए। वहाँ थोड़ा सा अपना समय बिताने लगे। जिस दिन यक्षिणी ने बताया था तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, उस दिन यक्षिणी पुनः आ गई। पंडित जी ने कहा हमने तो तुम्हें मुक्त कर दिया था, अब तुम मेरे पास क्यों आई हो। यक्षिणी ने कहा पंडित जी, जीवन भर मैंने आपका काम किया है, आपका साथ दिया है, आपने तो मुक्त कर दिया, लेकिन मैंने आपको मुक्त नहीं किया है, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ और मरते दम तक आपके साथ रहूँगी। उन्होंने बहुत कोशिश की यक्षिणी हटा दें, चूँकि यक्षिणी का पूजन कर चुके थे, यक्षिणी सशक्त थी, उसको हटा नहीं पाए। तब पंडित जी ने सोचा, गंगा के ऊपर थे कगार पर, उन्होंने सोचा यहाँ से छलांग लगा दूंगा, गंगा में चला जाऊंगा, मृत्यु हो जाएगी, मुझे मुक्ति मिल जाएगी, गंगा माँ मुक्ति दे देगी। यक्षिणी ने सुगरी का बेस रख के पंडित जी का वहीं समझ गई भाव उनके, और पेट फाड़ दिया। पंडित जी वहीं ऊपर मर गए, उनको गंगा जी भी नसीब नहीं हुई।
इसी तरह एक प्रसंग और आता है। एक पंडित जी थे, वो पूजा पाठ करते कराते थे। किसी के ऊपर कोई प्रेतात्मा थी। वो प्रेतात्मा निम्न कोटि की थी लेकिन शक्तिशाली थी। तो उन्होंने पंडित जी ने क्या किया, उससे वार्ता किया जिसके ऊपर आती थी। तो उसने कहा मैं आपका काम करेंगे सब पंडित जी, हम आपका काम, आप हमको अपने साथ ले लो। पंडित जी ने उस आत्मा को साथ ले लिया। अब पंडित जी होते करते ऐसे कहीं किसी दिन उनको क्या हुआ कि 13वीं का भोज खा आए। 13वीं के भोज में उनकी जो गायत्री की शक्ति थी, जो ऊर्जा थी, वो क्षीण हो गई। उस प्रेत आत्मा ने उनकी पत्नी को पकड़ लिया, तांडव मचाना शुरू कर दिया। अब पंडित जी के चूंकि गायत्री की शक्ति कमजोर हो गई तो उसके ऊपर इनका पंडित जी का कोई असर ही नहीं हो रहा था किसी मंत्र का। तब वो बालाजी सरकार गए। बालाजी सरकार में अपनी पत्नी को रखे और वहाँ जाकर के काफ़ी दिनों तक वहाँ रहे। बालाजी सरकार पर उसके ऊपर सवारी आती थी। वहाँ वो प्रेत था, वो कहता था पंडित जी वो कहता था कि मैंने तो हनुमान जी से कहता था, मैंने तो हनुमान जी आपको दारू पिलाई है। वो जो निम्न कोटि का प्रेत था उसने हनुमान नाम के किसी आत्मा को सिद्ध कर रखा था, उनको दारू पिलाता था। पर जीवन भर मैंने दारू पिलाई। तो मंदिर से आवाज़ आई कि मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझ रहे हो, यहाँ तो न्याय होता है। इस तरह से तमाम शक्तियाँ ऐसी हैं जो जाने अनजाने लोग सिद्ध कर लेते हैं। बहुत से लोग शक्तियाँ अपनी अपनी बेच रहे हैं, कह रहे हैं शक्तियाँ हैं, स्मशान की चीज़ें हैं, आप खरीद लाते हैं। अगर आप पूजा पाठ का घर है तो ये नकारात्मक शक्ति आप अपने आप घर ले आएंगे तो क्या होगा, आपका ईश्वर मालिक है। ये नकारात्मक चीज़ें आपके घर से जो देवी देवता हैं वो सब पलायन कर जाएंगे, आपके घर में नकारात्मक भर जाएगी। इस नकारात्मक शक्तियों के कारण आपका पतन होने लगेगा। कब्रिस्तान की शक्ति, स्मशान की शक्ति अंत में कब्रिस्तान ले जाती है, स्मशान ले जाती है। ये चाहे भले ही अच्छे काम के लिए क्यों न कोई सिद्ध करे, लेकिन जिसकी जो प्रकृति होती है, जो प्रवृत्ति होती है, वो नहीं बदलती है। अंत में वो अपना काम दिखाना शुरू कर देती है। तो कब्रिस्तान की शक्ति, स्मशान की शक्ति ना तो किसी पर लगाना चाहिए और ना ही इनसे कोई कार्य करना चाहिए। आप लोग समझ लें, कोई ऐसा कार्य न करें जिससे कि किसी प्रकार का आपके परिवार में, आपके घर में नकारात्मकता पहुँचे जाए। आप इन नकारात्मक शक्तियों से दूर हटें। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, जो जिस देवता की आराधना करता है, भजन करता है, वो उस देवता को प्राप्त होता है। जो भूतों प्रेतों का यजन भजन करते हैं वो भूत प्रेतों को प्राप्त होते हैं, और जो मुझ पार ब्रह्म परमेश्वर का यजन भजन करते हैं वो मुझे प्राप्त होते हैं। इसलिए मंत्र लोगों के मांगने से मैं थोड़े बहुत इधर उधर दे देता हूँ। अधिकांश मंत्र हमारे जो हैं देवी देवताओं से संबंधित हैं। उनकी साधना करें, अपनी शक्ति बढ़ावें, ऊर्जा बढ़ावें। ये समस्त शक्तियाँ प्रबल हैं, इनमें मशान, कब्रिस्तान या कोई अन्य शक्ति इनमें कार्य नहीं कर पाती है। बस आप किसी का खाएं नहीं, किसी की दी हुई चीज़ अपने घर न लावें, या ऐसे लोगों की संगत में न रहें जो आप पर ये सब तंत्र क्रिया कर सकें। आप भगवान का भजन करें, मौज से रहें, यही हम आपसे अनुरोध करते हैं।